आज 21वीं शताब्दी में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। इसी विषय को लेके हमारा आज का सत्र है महिलाओं का प्रशिक्षण मलखांब में। तो नमस्ते, मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से मलखांब कट्टा पर स्वागत करती हूँ। और हमारे आज के विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं नेहा देशमुख जोशी, जो पुणे से हैं, जिन्होंने योगा मेडिकल में अपना अभ्यास किया है और वो नेशनल मलखांब की 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं, साथ ही इंटरनेशनल जज भी हैं। नेहा देशमुख जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पूजा। मुझे बहुत एक्चुअली अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आपने इनवाइट किया और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रिलेट कर रहे हैं हम खुद से, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा और शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू सी फॉरवर्ड। धन्यवाद नेहा जी। और हमारे आज की दूसरी अतिथि हैं दीपाली दत्ताराम। कैलाशवासी दत्ताराम सर को तो आप सभी जानते हैं, जिन्होंने मलखांब का प्रचार प्रसार इतनी अच्छी तरह से किया कि आज पूरे विश्व में मलखांब एक खेल के नाम से पहचाना जाता है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए दीपाली जी भी मलखांब को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दीपाली जी आप भी आज इस मंच पर अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम। धन्यवाद पूजा, धन्यवाद मलखांब कट्टा, और सबको, सारे मलखांब प्रेमी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ कि दीपाली दुदम हमारे मलखांब उपनगर संघ की कोषाध्यक्ष हैं। तो दीपाली जी, आपका भी स्वागत है। हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है नेहा दीदी से। नेहा दी, मुझे बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि आपने मलखांब की शुरुआत कैसे की। मुझे पता है कि आप और आपकी सिस्टर जो रुता देशमुख है, दोनों मलखांब खेलते थे और उन्हें छत्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो हमारे खेल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया सर्वोत्तम पुरस्कार है। तो आप इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपने मलखांब कैसे स्टार्ट किया। यस श्योर। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था। मैं 10-11 साल की थी तब मैंने मलखांब स्टार्ट किया। हमारे स्कूल में ही प्रैक्टिस चलती थी, लेकिन उसको देख के तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे इंजरीज और ऐसे बहुत टफ गेम है, डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद जब स्ट्रेंथ बढ़ गई तो मलखांब पे एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तब बहुत बार गिर गए, लग गया पैर को, वो हर वक्त इतने सारे जख्मों पे ब्लड आता था, उसके ऊपर ही हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो हमारी कोच थी दीपाली जाजू, उन्होंने इतना मीन्स प्रोत्साहन दिया कि नहीं, कुछ भी होगा तो भी नेशनल्स खेलने हैं हमें। तो वो इतना दर्द होने के बाद भी वो इतना मोटिवेट करती थी कि ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ भी होगा, गिरेंगे, दर्द होगा तो भी छोड़ना नहीं है। नेशनल्स में गोल्ड सामने दिखता था, और अगर ऐसी कोच सामने है तो वो हमें भी खुद में ऐसे मोटिवेशन आता था कि नहीं, करना ही है। तो धीरे धीरे हो गया। 1-2 कॉम्पिटिशंस में फेलियर आ गया, लेकिन ठीक है। उसके बाद एक बार नेशनल का मेडल मिला तो बहुत ही अच्छा लगा था। और घर में तो बहुत ही उसका मीन्स हमें प्यार मिल गया, इतना उत्सव हो गया था घर पे। तो कि मीन्स पहले ऐसा, ये जो गेम है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, हमारा इंडियन गेम है, तो उसमें इतना नेशनल लेवल पे खेलना और कुछ मिलना, इसमें तो मेरे ग्रैंडफादर वगैरह ने बहुत ही मेरा मीन्स उन्होंने इतना सेलिब्रेशन किया था घर पे कि मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक लड़की ऐसा कुछ तो कर सकती है। और उसके बाद जब मेरा अचीवमेंट के बाद मेरी बहन ने स्टार्ट किया तो उसको भी धीरे धीरे से उसमें अच्छा मिलता गया। हमारे यहाँ पे लड़कियां बहुत ही थी प्रैक्टिस के वक्त, इसके वजह से उनका भी हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता था।
साथ में जो प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा लगा था ऐसे। तो नेशनल्स के बाद ये गेम इतना अच्छा लगा कि छोड़ना तो मन में आता ही नहीं था उसका। तो हमेशा ही उसके एंड तक हायर लेवल पे कैसे जा सकते हैं उसमें, यही सब दिमाग में चलता था। और कोच तो साथ में थी ही। ये बहुत बढ़िया। और एक बार आप मलखाम से जुड़ जाओ तो फिर दूर जाना नामुमकिन है, ये हम जानते हैं। इसीलिए हमने आज इस विषय को लिया है। हमारे मलखाम में महिलाओं ने बहुत योगदान दिया है बेसिकली, और इस वक्त जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके भी योगदान को हम बहुत सराहते हैं। इसीलिए आज हमने गिन चुनकर जो युवा पीढ़ी की महिलाएं जो प्रशिक्षण की ओर बढ़ रही हैं उन्हें किया है, जैसे आप और दीपाली दी जो हमारी युवा पीढ़ी को आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें और मलखाम की ओर खींच सकते हैं, इनवाइट किया है आज। और दीपाली दी से मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि उन्होंने एज अ प्लेयर बहुत कम पार्टिसिपेट किया है शायद से, जितना मुझे पता है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने मलखाम प्रशिक्षण कोचिंग में कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ा? मैंने एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट तक ही मैंने खेला है और मुझे ये गेम बहुत डिफिकल्ट लगता था जब मैं करती थी। तो तभी मतलब मेरे जैसे फादर, मैंने उनका सुना था कि ही वॉज अ नेशनल चैंपियन, ही वॉज नोन एज अ किंग ऑफ मलखाम। तो मुझे ऐसे मतलब कहीं तो ऐसे डर लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन तभी मेरे पापा जो थे वो मुझे हमेशा बोलते थे कि दीपाली, अगर आप प्लेयर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ मलखाम के लिए तो आप कुछ कर ही सकते हो। जैसे आप कोच हो या वॉलंटियर करो या आप कुछ और मतलब जजिंग के थ्रू आगे जाओ, लेकिन आप अपना मलखाम को छोड़ो मत। बिकॉज मेरे फादर हमेशा मतलब ही यूज्ड टू एनकरेज मी फॉर एवरीथिंग। और मतलब घर पे भी जब भी वो आते थे और मैं देखती थी कि यू शुड टॉक टू एवरीवन, बातें मतलब मीटिंग्स वगैरह भी मेरे घर पे ही होती थी। तो मुझे ना थोड़ा ये होता था, मतलब इंस्पायर हो जाती थी कि ओके ये ऐसे है। और तभी मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना मतलब ना वो समझ नहीं आता था कि मतलब एग्जैक्टली ये कैसे गेम क्या है। तो मैं 2-3 कंपटीशन सर के साथ जाती थी। मैं तो पापा उनको बहुत कम बोलती थी, घर पे भी उनको मैं सर ही बोलती थी। तो मैं उनके साथ जाती थी तो तभी मैं देखती थी कि वहां पे एक लेडी को मैं हमेशा इंस्पायर होती थी कि वो थी शशिताई सुर्वे। उनको हमेशा मैं खड़ा देखती थी वहां पे, शी यूज्ड टू डू जजिंग। और फिर वो वहां पे उनके गर्ल्स के भी नेशनल प्लेयर्स उनके गर्ल्स रहते थे। तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, अगर मैं प्लेयर नहीं बन सकी तो एटलीस्ट कोचिंग तो मैं इनकी तरह जरूर मैं करूंगी। तो उसके लिए पापा ने मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मतलब उन्होंने एनकरेज किया कि नहीं, मतलब उन्होंने कभी भेदभाव भी नहीं किया कि बाबा आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं, डिस्ट्रिक्ट आप खेले नहीं हो, ये नहीं वो नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब भी मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी मैटर करता है और आपको जो इंस्पायर करते हैं उनको देख के आप अच्छी बातें सीखते हो तो आपको भी मतलब लगता है कि हाँ मैं कुछ आगे कर सकती हूँ, मैं इसे ये मतलब बच्चों को तैयार कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे 2010 से जो मैंने कोचिंग चालू किया एंड आई नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद जो मेरा ग्राफ चालू हो गया, टाइम लगता है, मैं जानती हूँ कि मलखाम के लिए इजी नहीं है। जैसे आप खुद नेशनल प्लेयर हो, आपको भी पता है कि कितना डिफिकल्ट रहता है। वो तो आप मेडल ले सकते हो लेकिन वही परफॉर्मेंस आप कंसिस्टेंट रखो हर साल, दैट इज डिफिकल्ट। और उसके पीछे वो करने के लिए भी कोच का बहुत जरूरी होता है कि कोच भी उतना आपसे प्रैक्टिस करवाए। तो उसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन वंस मैं उसमें अंदर मतलब एंट्री किया तो उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, नाउ आई कैन डू इट। ऐसे दीपाली ताई ने हमें भी काफी टाइम कोच किया है। जब हम स्टेट या नेशनल कंपटीशन खेलने गए हैं तो शी यूज्ड टू बी आवर कोच ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, मुझे याद है। और आपके गाइडेंस के नीचे शायद हमने अच्छा प्रदर्शन दिया हो, ऐसी हमारी आशा है। या और नेहा दी, आपसे मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि बिफोर मैरिज आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था मलखाम में। इवन आफ्टर मैरिज जब आपने आपका खुद का जब संस्था आपने चालू की, आपकी खुद की मलखाम एकेडमी आपने जब स्टार्ट की, तो उस वक्त आपको कुछ डिफिकल्टीज आई होंगी या फिर सपोर्ट मिला होगा। आप उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे हमसे? ये सच है कि मैरिज के पहले बहुत ही टाइम मिलता था प्रैक्टिस लेने के लिए और खुद की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के लिए भी।
मीन्स एटलीस्ट फिट रहने के लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, क्योंकि कोच ऐसा रहना चाहिए कि वो देखने से एटलीस्ट फिट लगता है और उसमें एनर्जी है, कि स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाए कि वो एनर्जी उनमें जानी चाहिए। कोच की एनर्जी अगर स्टूडेंट में गई तो ही उनमें से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये मैरिज के पहले सबका ही रहता है कि हमें टाइम मिलता है बहुत सारा, मीन्स सिर्फ फोकस रहता है, एक ही पैशन रहता है कि हमें ये करना है, इतने स्टूडेंट्स चाहिए और ये नेशनल तक पहुंचने चाहिए। हर वक्त वो कैलकुलेशन दिमाग में चलता रहता है। तो वो सब रहता था मेरे लाइफ में भी। लेकिन अभी मैरिज के बाद थोड़े साल मीन्स एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मीन्स उसने कभी भी मुझे प्रैक्टिस के लिए मेरे 2 घंटे 3 घंटे बहुत सारे घंटे जाते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था मुझे। ऐसे कभी भी नहीं कहा कि क्यों ऐसा इतना टाइम जाता है, घर पे नहीं टाइम मिलता है, ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना रहता है। ऐसे नहीं है कि अभी उन्होंने सपोर्ट किया है कि पूरा टाइम हम इसमें डाल सकते हैं, ऐसे तो नहीं है। लेकिन मैंने जितना टाइम मुझे मिला था उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे सब नॉलेज, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूं मेरे स्टूडेंट्स के साथ, और उनको बहुत सारा मीन्स तैयार करूं कि वो थोड़े ही टाइम में ज्यादा कुछ कर सकते थे, कर पाएंगे। ऐसे मेरा मीन्स स्टडी था कि जितना मैं मीन्स उसके बाद साथ मैंने थोड़े से कोर्सेज भी किए फिटनेस के, जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज थे। लकीली मेरे हस्बैंड को भी बहुत इंटरेस्ट है इसमें, वो भी कुछ मैराथन्स वगैरह करते हैं, थोड़ा सा फिटनेस में उन्होंने भी किया है। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था कि ये कोर्स करो। उसमें से हम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का जो भी पार्ट है वो मेरे लड़कियों को भी सिखा सकती हूँ। तो वो हेल्प हुई थी मुझे। और एक कॉम्पिटिशन्स का एक बहुत सा टारगेट रहता था, क्योंकि हाँ कॉम्पिटिशन्स उस वक्त तो 5 से दिन चलते थे जाने का, मीन्स ट्रैवल में भी हमारा बहुत सारा वक्त जाता था। तो वो एक थोड़ा सा था कि मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया था उसमें, इन-लॉज ने भी मुझे सपोर्ट किया, तो मैं कर पाई उस वक्त। अभी थोड़ा सा एक मैरिज के साथ बाद में 2-3 साल तो ये सब कर पाई थी। उसके बाद अभी जब बेटा हुआ तो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट हुआ टाइम देने के लिए, मीन्स प्रैक्टिस को टाइम देने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहता है वो उस वक्त। लेकिन मेरे मम्मी पापा और इन-लॉज उन्होंने इतना अच्छी तरह से उसको मीन्स उनके पास वो अच्छी तरह से रहता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम पे जा सकती हूँ और ले सकती हूँ प्रैक्टिस। तो अभी भी मलखाम का प्यार, मलखाम का पैशन इतना है कि वो करने में मुझे अभी टाइम मिल रहा है और मैं कर पाई हूँ, और उसमें करना चाहती हूँ बहुत सारा कुछ, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि फुल फिजिकल फिटनेस हमारा फिजिकली मेंटली स्टेबल रहने में बहुत ही सपोर्ट करता है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सब मीन्स पर्टिकुलर लिमिट टाइम के बाद सबको थोड़ा बहुत ऐसा गेम सिलेक्ट करना चाहिए कि जो पूरा फिटनेस, फुल बॉडी फिटनेस देता है। तो इसमें ये भी समझ पाते हैं हम कि फिजिकली और एनाटॉमिकली, साइकोलॉजिकली ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए तो हम थोड़ा सा पूरा शरीर मीन्स एनाटॉमिकली हम जब सीखेंगे तब उनको ज्यादा तक हम शेयर कर सकते हैं बच्चों की तरफ। सो ये गेम से मुझे ये पता चला कि पूरा शरीर हमें कैसे वर्क होता है, और उसका उपयोग सिर्फ पर्टिकुलर गेम में नहीं लेकिन हमारे डेली रूटीन में भी कैसे हम ले सकते हैं उसको। तो ये पर्टिकुलरली मैं बच्चों को ज्यादा तक सिखाती हूँ, और मेरे खुद के लाइफ में भी मुझे इसका बहुत ही उपयोग हुआ है। यस, ये आपके जैसा फैमिली जो है, इन-लॉज फैमिली सभी को मिले, ऐसी मेरी आशा है। और जो आपने बात कही कि कोचेस की जो एनर्जी है वो पास ऑन होती है स्टूडेंट तक, ये बहुत
मतलब 200% करेक्ट है। अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं हो कि आपको क्या लेना है, या आप मेंटली उस लेवल पे नहीं हो, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और यस, everyone have to keep updating their self according to the fitness। इवन दीपाली दी ने भी मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया है, तो उनको भी काफी हद तक इस बारे में पता है कि बॉडी एनाटॉमी, मसल्स, कौन से एक्सरसाइज में कौन से एलिमेंट में कौन सा मसल काम करता है, इस पे काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये शायद दीपाली दी भी मुझसे एग्री होंगी। यस, लेट्स मूव अहेड। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपाली दी, मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे कि जैसे आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी, और मलखम्ब, एक पोल मलखम्ब और रोप मलखम्ब दोनों में काफी अंतर है। और जब बॉयज करते हैं, भले रोप पे करे या पोल पे करे, या फिर गर्ल्स, तो उनको हेल्प करने का एक अलग ही टेक्निक होता है। तो आप मुझे जरा बताइए कि जब गर्ल्स रोप मलखम्ब करती हैं, तो उनको जब हेल्प करना होता है, तो आपके दिमाग में मतलब क्या क्या होता है कि अगर कोई सादा एलिमेंट है, सिंपल जैसे नॉर्मल क्रॉस या अड़ी, या फिर कोई डिफिकल्ट एलिमेंट है जैसे झापाज है, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, या कोई डिफरेंस होता है? सबसे पहले पूजा तो मैं बोलना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट की। कि कोच, अभी जैसे आपने बोला कि अगर कोच प्रिपेयर्ड रहता है तो ही वो बच्चे को वैसे पढ़ा सकता है, या तो ही बच्चे से वो वैसे एलिमेंट करा सकता है। बिकॉज अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड कि बाबा आज मैं लड़की लोग या बॉयज को झापा लूंगी, या आज मैं उनका एलिमेंट्स लूंगी, आज मैं उनके कॉम्बिनेशंस लूंगी। अभी जैसे ये साल से गर्ल्स के लिए भी पोल आया है, तो मुझे भी मतलब बोलते हैं ना कि वो वैसे पिकअप करना होता है कि हाँ पोल के ये एलिमेंट्स है कि गर्ल्स कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि इसके पहले मैंने कभी बॉयज को प्रैक्टिकली पोल के लिए हेल्प नहीं किया था, तो मुझे जब भी गर्ल्स को सिखाना था तो मुझे बहुत सारा मतलब डिटेल जाना पड़ा, मुझे 2-3 बॉयज को पूछना पड़ा कि मैं कैसे हेल्प दूं। इवन मतलब मैंने कभी शाय हुई नहीं मैं बच्चों के सामने कि मुझे कुछ चीज नहीं आ रहा है और वो बॉयज को पता है, तो मैं उनको पूछी कि बाबा आपको अड़ी करते हो या मोहन बेड़ी आप कर रहे हो या तबक फाड़ करते हो, जो गर्ल्स के लिए बिल्कुल नया है, मतलब वो ABCD से चालू करना है, तो वो उसका स्टार्ट कैसे करे। बिकॉज गर्ल्स को भी अभी मलखम्ब आया है, तो उनको भी मतलब ABCD से, भले वो गर्ल रोप पे नेशनल प्लेयर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पोल मलखम्ब एकदम से आ जाए एक दिन के लिए। तो वो भी मुझे मतलब पूरा डेप्थ में स्टडी करना पड़ा, मतलब कोड ऑफ पॉइंट्स लेके बैठ के कि हाँ बाबा ये एलिमेंट ऐसा सिखाना है, अड़ी में ऐसा हेल्प देना है, ये है वो है। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मतलब एक्सपीरियंस से, मतलब बच्चों को मैं देखती थी बॉयज जब भी करते थे, तो बॉयज को भी थोड़ा बहुत हेल्प देना था मुझे। लेकिन कैसे रहता है कि कॉन्फिडेंस के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। आप अगर आपके सामने बॉय भी आके रोक कर रहा है तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपको वहां जाके वो बच्चे को हेल्प देना है, भले वो बॉय हो या गर्ल हो। क्योंकि कोच के लिए लड़के को वो औरत है या सर है ऐसे बच्चा नहीं देखता है, बच्चा यही देखता है कि मेरी कोच मेरे लिए नीचे खड़ी है या नहीं। मेरी कोच अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो बच्चा भी थोड़ा सा कम ज्यादा ये होगा कि मैं कैचेस करूँ या ना करूँ, या मैं पोल पे ये एलिमेंट करूँ या ना करूँ। तो सबसे पहले माइंड प्रिपरेशन, मतलब मेंटली भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि आप जब भी कोचिंग के लिए जाते हो। बिकॉज मेरे पास सारे एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन में मैं सिखाती हूँ, तो वहाँ पे अंडर 8 एज ग्रुप का रहते हैं, 10 एज ग्रुप के रहते हैं, 12 रहते हैं और बड़े बच्चे भी रहते हैं। तो सबको अलग अलग तरह की मुझे कोचिंग देनी पड़ती है और सबको अलग अलग तरह की हेल्प, क्योंकि कुछ बच्चों को रहता है कि आपको पूरा हेल्प देना पड़ता है ताकि वो बच्चों का आप पे ट्रस्ट हो कि मेरी कोच मेरे लिए केपेबल है, एंड डजंट माइंड कि कुछ चीजें आपको ना आ रही हो। अगर आप वो चीज को समझेंगे और आप उसका डेप्थ में जान सकोगे तो आपको वो कैसे हेल्प देना है, उसको कैसे आप बच्चों को सिखा सकते हो, वो आप जान सकोगे। इसलिए मतलब मैं सारे लेडीज कोच को ये बोलूंगी कि डरिए मत, कि अगर आपको कभी बॉय के लिए भी हेल्प देना पड़ा तो आप पहले डरिए मत, क्योंकि बॉयज भी आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मेरी कोच अभी मुझे रोक के लिए हेल्प दे पाएगी या नहीं, ऐसे। थैंक यू दीपाली दी, आपने बहुत सिंपल भाषा में आपने समझा दिया कि कोच ना मेल होता है ना फीमेल होता है, कोच कोच होता है। एंड
जो स्टूडेंट है, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके अंदर जो सीख रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल एक कोच पर ही निर्भर है। ओके नेहा दी, मुझे आपसे इसी विषय में एक और क्वेश्चन पूछना है। जैसे कोई नया प्लेयर, नया बच्चा आता है मलखाम सीखने के लिए, एज अ गर्ल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो पहले सीनियर गर्ल्स ही लेती हैं, जैसे भी रोप पे चढ़ना है, क्रॉस है, तो जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो पहले सीनियर गर्ल्स जो सीख रही हैं वो ही लेती हैं प्रैक्टिस। ओके और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जब वो कुछ डिफिकल्ट एलिमेंट करने जाते हैं, जैसे कैचेस हो गए हैं, ट्विस्ट झाप्स हो गए हैं, डिस्माउंट है, उस टाइम पे हमें फील होता है कि कोई मेल कोच होना चाहिए नीचे। जैसे ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां अपने पिता के बहुत क्लोज होती हैं, तो वो एक जो लेवल होता है कॉन्फिडेंस लेवल पिता की तरफ ऑटोमेटिक मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं मेल कोचेस की तरफ उस नजरिए से। तो मेरा सवाल ये है कि ये किस हद तक होना चाहिए? क्या जो फीमेल कोच है वो एक माँ की तरह उनका केयर या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकती हैं, या फिर उन्हें किस तरह खुद को प्रिपेयर करना चाहिए इसलिए कि वो अपने प्लेयर का जो जिनको सिखा रही हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनाए रखें और एक जो माँ और बच्चे का जो अटैचमेंट है उनको भी कायम रख सकें? एक्चुअली जैसे दीपाली ने अभी कहा कि कोच होता है, उसमें कुछ ऐसे हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि मेल कोच और फीमेल कोच में से कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे मुझे लगता है, क्योंकि मेरे ऊपर से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जो भी आपने कहा वैसे बेसिक चीजें तो वो सीनियर गर्ल्स से सीखती है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट चीजें धापा और अदर कुछ चीजें रहती है, तो उसके लिए तो कुछ एक्सपीरियंस और सीनियर कोच ऐसे ही लगते हैं सिखाने के लिए और पकड़ने के लिए भी। मुझे तो अभी तक मेरे पास भी अंडर 10 से अबाउ 16 तक के सारे लड़कियों ने प्रैक्टिस की है। मेरी खुद की बहन जब अबाउ 16 पे थी उसने भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस की थी। लास्ट उसके कुछ ईयर्स थे, 1-2 साल मेरे पास उसने प्रैक्टिस की थी। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं भी कोचिंग में थोड़ी नई थी। अभी अबाउ 16 के गर्ल को एकदम से कैसे क्या पकड़ सकते हैं और ऐसे कैसे कोच कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी आया था मुझे भी। तो उस वक्त मैंने थोड़े मेल कोचेस की हेल्प ली थी। डिफिकल्ट जो कैचेस थे हमारे इसमें, जैसे कि ऊपर के क्रॉस में जो टर्न करके जो बजरंगी करते हैं और रिकेप करते हैं, उसमें थोड़ा सा हेल्प लगता था। लेकिन जब एक्सपीरियंस के बाद एक दो टाइम पकड़ने के बाद थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं हम लेंगे, पहले थोड़ा सा टफ जाएगा, क्रैश मैट रहता है, मैट्स बहुत सारे रहते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता है। हम पूरा मीन्स ये जो सेफ्टी का जो है वो हम पूरा केयर करते ही हैं। तो थोड़ा मैंने मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और एक धीरे धीरे छोटे छोटे कैचेस के साथ मैंने स्टार्ट किया। तो 1-2 साल में ऐसा लग गया कि नहीं हम पूरी तरह से कर सकते हैं। हम खुद को ही ऐसे नीचे खींचते हैं, थोड़े एक पॉइंट पे हम खुद का कॉन्फिडेंस खुद ही नीचे करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि हमें वो अगर हम कोचिंग के मीन्स कोच ऐसे दिमाग में लेके खड़े रहते हैं तो ऑलरेडी हमारे अंदर से ही ऐसे हमें इंटिमेशंस आते हैं कि नहीं हम करेंगे, सिर्फ वो हमें करना चाहिए। हम ऐसे ऊपर से घबरा जाते हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अच्छी तरह से पकड़ सकती हैं। हम सारे आजकल देखते हैं कि डिफरेंस तो नहीं रहा है लड़कियां और लड़कों में, दोनों अच्छी तरह से पोल करते हैं, रोप करते हैं, हेल्प देते हैं। थोड़ा सा टफ जाता है सबको, ये रोप सीखने में भी पहले टफ हुआ था, वैसे ही पोल सीखने में अभी टफ हो गया है। दीपाली ने जैसे कहा कि पहले वो कोड ऑफ पॉइंट सीखने में और हर एक एलिमेंट का नाम सीखने में भी बहुत टफ हुआ था कि इतना कंफ्यूजन रहता है कि रोप में और पोल में सेम एलिमेंट रहता है लेकिन थोड़ा सा नाम डिफरेंट रहता है, उसकी वजह से वो सिखाने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन हमारे भी स्ट्रेंथ हमने बढ़ाई, हमारा भी एजुकेशन थोड़ा सा हमने साइड बाय साइड बढ़ाया, तो ये सब बहुत ही सिंपल जाता है। लड़कियों को भी पोल सीखने में डिफिकल्ट है
लेकिन हमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स लड़कियों में ज्यादा रहते हैं, तो उसका पहले बेसिक नॉलेज कोच को चाहिए कि उस टाइम हमें कैसे प्रैक्टिस लेनी है, उनको कैसे मेंटली तैयार करना है। ये थोड़ा प्रिपरेशन करने के बाद हम सारे लड़कियों को वैसे सिखा सकते हैं, उनको बेसिक लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। जी नेहा दी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। महिला प्रशिक्षक भी उतनी ही सक्षम है जितने पुरुष प्रशिक्षक हैं, ये बात आपने सिद्ध कर दी। जी हाँ, कहीं कहीं पे लगता है कि हमें मेल कोच की जरूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा स्ट्रेंथ वाइज होता है कभी कभी, बट मलखाम कट्टा की पूरी टीम हमेशा रेडी है। आपको किसी भी तरह से सपोर्ट चाहिए, हेल्प, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। या दीपाली दी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे आपको पता ही होगा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इंदोलिया जी, उनके प्रयत्नों से खेलो इंडिया में कोचेस की भर्ती हुई थी कुछ साल पहले, तो उसमें सिर्फ मेल कोचेस ही अपॉइंट हुए। आई थिंक फीमेल कोचेस की शायद संख्या कम हो, इसीलिए। तो क्या आप चाहते हैं कि महिलाएं भी जो हैं, जो मलखाम से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी एज अ कोच मलखाम में आना चाहिए? यस पूजा, मतलब उन्हें आगे आना चाहिए। उनको क्या है कि अभी हम लोग अगर देखेंगे तो मलखाम फील्ड में लेडी कोचेस हमें बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज ये गेम ही थोड़ा रिस्की रहता है। और कैसे रहते कि कुछ जो चीजें रहती है या कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, उसके लिए जैसे आपने बोला कि जेंट्स की हेल्प लगती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी सब आप देखेंगे कि कहीं कहीं जगह पे लेडीज आज पूरा क्लास संभलते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल नेहा ताई यहाँ पे है, वो पूरा क्लास मैनेज करती है, वो अकेली पूरा क्लास लेती है। तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं है, बट बोलते हैं कि कुछ जगह पे अवेयरनेस नहीं है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर अवेयरनेस हर जगह पहुंचता है, तो आई होप कि इंडिया में जरूर ज्यादा से ज्यादा महिला कोचेज रहेंगे, और जितने ज्यादा रहेंगे तो उतनी लड़कियों लोग को भी प्रेरित होंगे कि वो मलखाम का गेम आगे ले, हर जगह पे आगे जाए। और जैसे कि मैंने कहा है कि कोचेस का कोई जेंडर नहीं होता, गर्ल कोच हो या जेंट्स कोच हो या लेडीज कोच हो, कोच तो कोच होता है। अगर वहाँ पे ऐसे किसी ने में भी लिखा नहीं है कि बॉयज को लेडीज कोच हेल्प नहीं दे सकती, या किसी कोड ऑफ पॉइंट में लिखा नहीं है कि बॉयज के टीम के साथ लेडीज कोच नहीं जा सकती, तो ये इनिशिएटिव जो इंदोलिया सर ने किया है खेलो इंडिया के अंतर्गत, तो आई होप कि खेलो इंडिया के माध्यम से ज्यादा जैसे बोलते हैं कि स्कूल में भी अभी लेडी पीटी टीचर्स ज्यादा भर्ती हो रहे हैं, तो वहां पे भी अगर ये हम लोग इंट्रोड्यूस हो जाए तो लेडी पीटी टीचर्स को भी, उनको जैसे सब्जेक्ट है मलखाम, जब भी मैंने बैचलर्स किया था तो वहां पे एक मलखाम सब्जेक्ट था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था। और कुछ स्कूल्स में भी मलखाम एज अ प्रोफेशनल गेम करके वहाँ पे प्रॉपर कोचिंग होती है। हर आई होप अभी मुंबई में तो सारी जगह होती है, महाराष्ट्र में भी है, और ओवरऑल इंडिया में भी अगर स्कूल के माध्यम से ये जाएंगे तो आपको लेडीज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते दिखेंगे। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि अगर स्कूल लेवल पे खेलो इंडिया का प्रचार ये सब हुआ कि बाबा इस स्कूल से अगर ये नेशनल प्लेयर जा रही है, तो ये स्कूल के पीटी शिक्षक रहेंगे या उसकी जो लेडी कोच रहेंगी, उसके साथ अगर वो कंपटीशन पे जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा कि वो लड़की को भी उसको मतलब बोलते इंस्पायर होगी, या उसको रिलैक्स हो जाएगा कि यार मैं अगर कंपटीशन पे जाती हूँ तो मेरे साथ लेडी कोच है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी आगे भी मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्यादा लेडी कोच आगे आएंगे, आई होप। यू आर करेक्ट दीपाली दी, हमारी भी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में इनिशिएटिव लेना चाहिए। एज ए मलखाम कोच वो अगर आते हैं तो उन्हें काफी सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, जैसे खेलो इंडिया में जैसे हमारी बात हुई, स्कूल्स में एज अ मलखाम कोच, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें जब कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं एज अ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, वहाँ पे
रिक्वायरमेंट होती ही एज अ फीमेल कोच एंड मैनेजर, क्योंकि गर्ल सेफ्टी इज अ मेजर इशू थ्रू आउट द कंट्री। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो विषय है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है। सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरह से नेहा दी से पूछना चाहूंगी। नेहा दी, आपको क्या लगता है कि एज अ मलखाम कोच एक फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है मलखाम में, वो कितना मायने रखता है एज अ कोच? फीमेल कोच का बहुत ही मीन्स एक्चुअली मेरे कोचेस ऐसे नहीं, फीमेल कोच ही थे ऐसे नहीं है। दीपाली ताई ने बहुत सारा सिखाया मुझे, लेकिन आदित्य दादा ने भी मुझे बहुत हेल्प की थी। जो भी डिफिकल्ट कॉन्फिडेंट लेवल जो मेरा बढ़ा था वो आदित्य दादा के वजह से बढ़ा था, क्योंकि आपने जैसे कहा पहले कि बॉयज में स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा रहती है, तो जब मेल कोचेस नीचे रहते थे तब हमें भी थोड़ा ऐसे लगता था कि हाँ, अगर हमारे पैर में से रोक छूट गया, गिर गए, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ वो पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा वो एक हार्डली कुछ परसेंट ऐसे दिमाग में है कि मेल कोचेस में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो पकड़ सकते हैं, और फीमेल में थोड़ा सा वो एक बैकफुट पे हम आ सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे नहीं मैं कह रही थी। लेकिन वो एक पॉइंट लग रहा है कि अभी फीमेल कोचेस आगे आ रहे हैं, वो भी बहुत सारा सीख रहे हैं, और मलखाम के जो बेसिक प्रिपरेशन है तो उसमें फीमेल कोचेस का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमें पता है, सबको पता है कि जिम्नास्टिक्स, योगा, ये जब बेसिक है उसके लिए तो ऐसा कुछ हम फीमेल कोचेस कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। तो वो प्रिपरेशन वो उन्होंने अगर करके लिया तो बाद में मेल कोचेस हो या फीमेल कोचेस हो, दोनों अच्छी तरह से आगे उनका प्रैक्टिस करके ले सकते हैं। लेकिन एक नीचे पकड़ने के लिए अगर फीमेल कोचेस रहती है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। और पहले मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो लड़कियां फेस करती हैं, वो उनको समझने के लिए एक फीमेल कोच का होना अच्छा रहेगा। मीन्स वो शेयर करती है ज्यादातर जैसे उनके साथ, वो एक कोच के साथ जो शेयरिंग रहता है वो बहुत अच्छा रहता है फीमेल कोच के साथ। बहुत बढ़िया नेहा दी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। इसी विषय पर दीपाली ताई भी कुछ कहना चाहती हैं। दीपाली ताई, जैसे कि नेहा ताई ने बोला कि मतलब फीमेल कोच का योगदान बहुत मायने रखता है मलखाम के फील्ड में, क्योंकि कुछ चीजें रहती है कि हम बोलते हैं कि जेंट्स कोच को कुछ डिफिकल्ट, जैसे मैं उनके शब्दों को कनेक्ट करना चाहूंगी कि कुछ डिफिकल्ट जो कैचेस रहते हैं वहाँ पे हमको जेंट्स की हेल्प लगती है, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि जहाँ गर्ल्स से कुछ शेयर करना हो या कुछ चीजें होती है तो वो कैसे कि उसके लिए गर्ल्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं मेल कोच से ज्यादा फीमेल कोच से। तो फीमेल कोच का होना जरूरी है, और मैं ऐसे ये करती हूँ कि आह्वान करती हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूट है मलखाम के, उनके पास एटलीस्ट एक फीमेल कोच मलखाम की होनी चाहिए। भले उनको डिफिकल्ट चीजें ना आए सिखाने को, कोई बात नहीं, बट कैसे रहता है कि गर्ल्स के साथ एक फीमेल कोच रहती है तो पेरेंट्स को भी थोड़ा दिलासा होता है कि यस कि वी कैन ट्रस्ट, क्योंकि पेरेंट्स का भी ये होता है कि अभी मेरी बच्ची कुछ एलिमेंट कर रही है या सर अगर हेल्प दे रहे हैं तो उसका गलती से कहीं मेरी बच्ची को हाथ लगे या ना लगे। ये प्रॉब्लम होता है जो 13 के ऊपर की जो बच्चे गर्ल्स रहते हैं, ये हेल्प में थोड़ा सा वहाँ पे पेरेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं कि अगर जेंट्स कोच के पास मेरी लड़की गई तो कहीं ना कहीं बच्ची को कुछ हाथ लग जाए या कहीं हेल्प देते वक्त कहीं कुछ हो जाए, तो वहाँ पे फीमेल कोच का होना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि भले उनको कुछ कम ज्यादा मतलब कम सिखाने को हो या उनको कुछ चीजें कम आती हो, लेकिन आपको उनको गाइड करना, या अगर आप उनका बोलते हैं ना कि कोर्स रखेंगे या कुछ उनको गाइड करेंगे कि लड़की लोग को ऐसा हेल्प देना है, वैसा जिस तरह से पोल पे जैसे आप बोलते हो
कि पोल पे कुछ चीजें अभी मैं जो फेस कर रही हूँ कि मैं लड़की लोग को पोल के लिए अड़ी के लिए हेल्प दे रही हूँ या उनको टेढ़ी के लिए हेल्प दे रही हूँ, तो वहां मतलब ऐसी चीजें होती है कि मुझे उनके शोल्डर को पकड़ना पड़ता है या थाइस को पकड़ना पड़ता है या हिप्स को पकड़ना पड़ता है। तो वहां पे फीमेल कोच ही चाहिए, बिकॉज अगर किसी जेंट्स कोच ने पकड़ा या किसी सीनियर बॉय ने पकड़ा तो वो कैसा होता है कि लड़की को पता ही नहीं रहता है, बट उसके पेरेंट्स को वो अनकंफर्टेबल लग सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि लड़के लोग लड़की को हेल्प नहीं दे सकते, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट, बट बोलते हैं कि थोड़ा फीमेल कोच अगर वहां पे रहेगी तो पेरेंट्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि चलो मेरी बच्ची को कुछ इतना ये नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या को वो मेंटली कुछ ये नहीं होगी कि घबरा नहीं जाएगी कि मैं अगर ये कैच करूंगी और मैं ऐसी गिरूंगी तो मेरा कुछ हाथ सर को लग जाए या मेरा थाइस कुछ सर के हाथ पे आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है मलखाम के, सबको एक फीमेल कोच तो रखनी ही चाहिए, छोटी लड़की लोग के लिए या बोले तो बड़ी लड़की लोग के लिए। यस, फीमेल कोच का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो न्यू प्लेयर्स हैं या जो सीनियर गर्ल्स हैं, उनका जो एक आत्मविश्वास है इसको तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जो कॉन्फिडेंस है और एक जो सिक्योरिटी होती है कि हम सेफ हाथों में है, इसी पर तो ध्यान देता है। जैसे कोच तो इक्वल है, देयर इज नो मेल और फीमेल, बट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम बाहर से कोई थर्ड पर्सन देख रहा है तो उसे भी कोई गलत ना लगे, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यस, बढ़िया आपने जवाब दिया दीप। मेरा एक क्वेश्चन और है इसी विषय को लेकर कि आपने बार बार जिक्र किया है कि जब हम मलखाम पोल पर सिखाते हैं, रोप में सिखाते हैं, तो जो कोचिंग करने का जो तरीका होता है उसमें काफी बदलाव आते हैं, ठीक है? तो आप उस पे आपने स्टडी की है, राइट? बहुत उस पे पढ़ाई की है आपने, अभी आप इंटरनेशनल कोच हो गए हो, उस तरह से बेसिकली इतनी आपकी स्टडी हो गई है। तो बट मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बारे में थोड़ा बताएं कि जब आप कोचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप किन बातों का ध्यान रखें। दीपाली दी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि अगर कोई महिला कोचिंग में आना चाहते हैं अभी, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर वो किन बातों को सीख सकते हैं? ट्रेनिंग यस हम दे सकते हैं और हम देंगे, आप हमें अप्रोच कीजिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, बट जो जरूरी बातें हैं वो आप प्लीज बताइए। सबसे पहले रहता है ना कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बच्चों का कॉन्फिडेंस जीतना, दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आप कैपेबल हो आप ये सिखाने के लिए। फिर आप धीरे धीरे थोड़ा उनसे बेसिक चालू करो, कि हम नहीं बता रहे कि आप जाके उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाओ या इंटरनेशनल प्लेयर करो। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि बाबा मेरा बच्चा इंटरनेशनली जाए, ये जाए। पेरेंट्स को यही रहता है कि मेरा बच्चा जितना भी फॉर एग्जाम्पल 1-1.5 घंटा यहाँ पे मलखाम करता है तो वो कुछ नया सीखते जाए। तो आप हर रोज स्टेप बाय स्टेप आप प्लान करोगे, आप बेसिक्स इससे चालू करोगे तो बच्चा भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो गेम की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको गेम से लगाव होगा। उसी के साथ साथ आपको उसका फिटनेस भी ध्यान रखना है कि बच्चे का प्रॉपर फिटनेस होना चाहिए। और उसके बाद कैसे रहता है कि ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग रहता है कि आप पेरेंट और बच्चा, ये एक ट्रायंगल रहता है कि जो आपको वो मेंटेन करना है, कि आपको पेरेंट से भी उतना कनेक्शन रखना है कि बच्चे का सही तरीके से घर पे उनका खाने पीने का ध्यान रखे, आपको बच्चे को भी उतना संभालना है कि जैसे ग्राउंड पे फिटनेस हो, उसका एपरेटस हो, इवन आपको उसका बोलते हैं ना कि एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि वो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अभी सीख चुका है तो आप धीरे धीरे उससे नया एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करिए। और कैसे है कि जैसे आपने बोला कि आप यहाँ पे हेल्प करने के लिए हुई, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे मलखाम के वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, वो कैसे हेल्प दिया जाता है या एलिमेंट कैसे किया जाता है। इवन आपको कंपटीशन के भी सेट मिलेंगे यूट्यूब पे, तो आप वो देख के भी आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि देखे आपको समझ नहीं आ सकेगा, लेकिन आप अगर किसी बोलते हो ना कि किसी मलखाम से रिलेटेड जो अच्छे कोचेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे साथ नेहा थाई है जो खुद नेशनल प्लेयर है, तो अगर मैं उनको अप्रोच करूंगी कि बाबा ये एलिमेंट मुझे बच्चों को सिखाना है, मैं उसको कैसी तरह कैसे करूँ, तो वो मुझे थोड़ा गाइडेंस देगी
कि हाँ बाबा दीपाली आपको ये ऐसा करना है, पहले आपको बच्चे की एक कंडीशनिंग करना है, ये करना है, तो मेरा भी उतना कांटेक्ट नेहा ताई से भी बढ़ेगा, मुझे उनसे गाइडेंस भी मिलेगा और मेरे में भी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट, उन्होंने जैसा बोला है मैं वैसे कर सकती हूँ ऐसे। तो वैसे धीरे धीरे अगर आप एक एलिमेंट सीखोगे तो वैसे आपके पास आगे एलिमेंट सीखने के लिए भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप कि अभी बोलते हैं कि अभी ये जो मलखाम है ये इंटरनेशनल गेम हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जितने सेंटर में आते हैं बच्चे वो मलखाम के लिए बहुत स्पेशली आते हैं कि नहीं हमें मलखाम खेलना है, वी वांट टू गो एट एन इंटरनेशनल लेवल। इसी तरीके के भी बच्चे आते हैं कि जो बहुत ही ये रहते हैं कि उनको नहीं बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो आपको वैसे भी बच्चों को संभाल के उनको मलखाम से पूरा उनको वाकिफ करना है कि आपको ये गेम ऐसा है, आपको उनको पूरा मलखाम का हिस्ट्री भी बताना है। इवन आप उनको गाइडेंस भी दे सकते हो कि इतने अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स हैं, उनके सेट दिखा के बच्चे देख के भी सीखते हैं। तो आप अगर उनको कंपटीशन पे भी लेके जाओगे, कंपटीशन में हार जीत होती रहती है, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, लेकिन आपको उसके बाद भी बच्चे को बताना है कि ये पहला ये बच्चा कैसे आया, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे कर रहा है, ये सब चीजें होती है, ऐसे आपको करना है, ये टाइम लगेगा। बिकॉज मलखाम गेम है, ये इंस्टेंट नहीं है कि आज मैं ज्वाइन हुई और मुझे कल रिजल्ट मिल गया। मलखाम के लिए बहुत ही कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपके परफॉर्मेंस के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपकी सारी चीजें आपको बैलेंस करके वो सब करना है। तो वैसे आपको बच्चों को भी तैयार करना है और आपको अगर मालूम है कि हाँ मैंने अभी ये बच्चे को यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल रोप मलखाम में मैंने उसको क्रॉस सादी उड़ी सिखाई, तो उसके आगे का आपके पास भी प्रिपरेशन होना चाहिए कि हाँ बाबा क्रॉस सादी उड़ी सिखाई तो उसके बाद का स्टेप में कैसे लूँ, उसको कैसे सिखाऊं। तो यहाँ पे मलखाम के भी बहुत सारे जन है कि जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिशन्स में भी रेगुलर आओगे कॉम्पिटिटिव इसमें तो आपको भी समझ आएगा। आप अगर देखोगे आप दूसरे सेंटर में जहाँ पे नेशनल बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहां पे भी आप अगर विजिट दोगे तो भी आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों को ट्रेन कर सकोगे। थैंक यू दीपाली दी, आपने पूरे विस्तार से बताया है कि हमें कैसे मलखाम कोचिंग में अपना कदम रखना चाहिए। यस दी, आप भी बोल सकते हो। नेहा दी थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, उसने बहुत ही अच्छा बताया कोच के बारे में क्या क्या चाहिए। वो तो बहुत ही मीन्स पूरी तरह से कोच ऐसा ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा है कि जो भी नया आता है, जैसे कि दीपाली खुद ही उन्होंने ज्यादा मलखाम किया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको पता है कि क्लाइंब कैसे करते हैं, मलखाम की ग्रिप्स कैसे रहते हैं। वैसे ही जब नए कोचेस तैयार होते हैं तो उनको मुझे ऐसे लगता है कि बेसिक प्रिपरेशन तो है ही, लेकिन उनको थोड़ा सा पॉसिबल है तो थोड़ा क्लाइंब करना, बेसिक जो हमारे बजरंगी के रिकेप के जो ग्रिप्स है उसको मालूम करके लेना वो चाहिए। क्योंकि जब सिखाते वक्त कहाँ पे कौन सा मसल वर्क होता है, कौन से मसल पे वेट आता है और कैसे वो करना चाहिए, ये थोड़ा सिखाने में इजी जाता है। और जितने भी कोचेस हैं मीन्स जो अगर पहले शुरुआत में अगर उन्होंने कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए, पॉसिबल है तो दूसरी जगह पे दूसरे कोचेस के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसका भी बहुत हेल्प होता है। क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में हमें बहुत लोगों का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, तो हम वैसे तरह से सिखा सकते हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे कॉम्पिटिशन्स बेसिक डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक अटेंड करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सो उनका खुद का नॉलेज भी बढ़ सकता है, उसकी वजह से कोड ऑफ पॉइंट पता करना चाहिए। वो जो बेसिक हमारा मलखाम का जो रिक्वायरमेंट है वो पता करने के बाद अगर उन्होंने सिखाने के लिए शुरुआत किया तो वो बहुत अच्छा तरह से होगा। क्योंकि जो बिगिनर लेवल है उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं एकदम से डायरेक्टली। क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि सामने वाला करता है एलिमेंट और वो अच्छा लगता है, सिंपल भी लगता है, लेकिन वो करने के लिए कितना डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन सा मसल बोन क्या यूज होता है, वो पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही वो अच्छी तरह से उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। यस, अगर आप मलखाम क्षेत्र में नए हो तो आपकी खुद की प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हम नए प्लेयर्स को ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। नेहा दी, आपका भी पॉइंट बहुत बढ़िया है।
तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, जिनको मलखाम से प्यार है, जो मलखाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ओर खींचे और उन्हें सही दिशा में प्रोत्साहित करें, उनको वो लेवल तक लें कि वो अपने धैर्य को, अपना जो उनका उद्देश्य है उसे भी पूरा कर सकें। जाते जाते मैं आपसे बस आपका अंतिम विचार जानना चाहती हूँ कि आपको आज के विषय में कैसा लगा। इस बारे में आप 2 शब्द बोलिए। नेहा दी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मलखाम फेडरेशन ने और जो मलखाम के जो प्लेयर्स है, पुराने प्लेयर्स है, उन्होंने जब ये अभी स्टार्ट हुआ है 30 इयर्स अबाउ का कॉम्पिटिशन्स को बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है, सपोर्ट किया है और पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया था मुंबई में जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसमें। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मलखाम को कुछ एज लिमिट चाहिए। ऐसे कोई भी गेम में एज लिमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में हम जब 10 साल के थे, 15 साल के थे, तब जो करते थे वो तो 30 ईयर के अबव हो नहीं सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें जितना आ सकता है वो तो करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम हमारे इंटरेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा स्टार्टअप किया है मलखाम फेडरेशन ने। मुंबई में पहली कंपटीशन बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी और ऐसे आगे भी मैं देखना चाहती हूँ और बहुत सारा पार्टिसिपेशन भी देखना चाहती हूँ। और ये सब करने के बाद ही हमारा जो टॉपिक है कोचेस, फीमेल कोचेस, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर हमने ऐसे कुछ स्टार्टअप किया तो फीमेल कोचेस भी ज्यादा एनकरेज होंगे, उनको भी थोड़ा बहुत ही ऐसे टेक्निकली समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा हमें फीमेल कोचेस आगे के मलखाम के लाइफ में मिल जाएंगे, इससे लग रहा है। इसकी वजह से ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था। फीमेल को ज्यादा से ज्यादा, बहुत फीमेल के पास ये टॉपिक पहुंचना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। हमारे फील्ड में प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं, जितना उनसे हो सकता है, जितना टाइम दे सकते हैं उन्होंने उतना भी दिया। जैसे भी प्लेटफॉर्म में उन्होंने, मीन्स फिजिकली अगर फील्ड में भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन पीछे से कुछ ऐसे शेयर किया उन्होंने, उनके जो भी उनके एक्सपीरियंसेस है वो भी शेयर किए, तो भी आगे के बच्चों के लिए बहुत सारा हेल्प होगा उसका। जी निहादी, हमारी भी कोशिश यही है। और जिस बारे में आपने बात की 30+ कंपटीशन, ये अभी शायद हर साल होंगे और हमें आशा है कि हम इसमें आपका परफॉर्मेंस देख सकें। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस देख के, जो जूनियर हैं, जो अभी मलखाम सीख रहे हैं या मलखाम में अपना भविष्य देख रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। और यस, ऑफ कोर्स ये कंपटीशन हर साल होंगे, ऐसा हमें सूचित किया गया है। जैसे मलखाम में मुंबई में जो कंपटीशन हुई थी उसमें ऐसा बोला गया है। एक्चुअली कोचेस प्रैक्टिस करते हैं। यस, और मलखाम किसी एज में मर्यादित नहीं है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मीन्स अगर एक सिंपल एलिमेंट भी किया कोच ने तो भी उनको इतना अच्छा लगता है कि वो ऑटोमेटिकली शेयरिंग करने लगते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो अभी नया शुरुआत हुआ है अबाउट 30 एज ग्रुप, वो हमेशा चलता रहे। कोच, प्लेयर्स सब प्रोत्साहन लेते रहें, आशा है। दीपाली जी, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आप कुछ और संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। सर्वप्रथम मैं मलखाम कट्टा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना बोलते हैं कि ये टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस किया कि और ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी कि फीमेल कोचेस और आगे आएंगे। आई होप कि मुझे लगता है कि ये वीडियो के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको कम गिर जाएंगे फीमेल कोच का इंटरव्यू लेने के लिए। आई होप कि इतने देख के इंस्पायर हो जाए। एंड मैं चाहती हूँ कि कोचेस को मतलब बोलते हैं कि फीमेल का थोड़ा ड्रॉबैक होता है या उनको टाइम नहीं मिलता है या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, बट आई होप कि जो ग्राउंड पे खड़ा रहता है, फीमेल हो या मेल, वो कोच होता है। और उतनी ही कॉन्फिडेंस से मैं सारे लेडीज को बोलना चाहूंगी कि डरिए मत,
पहले तो कि वो बच्चा कुछ कर रहा है और वो नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही बच्चा कर रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो बच्चा भी जरूर कॉन्फिडेंट रहेगा कि यस मेरी कोच नीचे खड़ी है और वो कर पाएगी। डजंट मैटर आपका हाइट छोटा है, आपका हाइट बड़ा है, या बच्चा हेल्दी है, या बच्चा थोड़ा ये है, मतलब रिस्की है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट खुद पे रखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप थोड़ा डिटेल में कोड ऑफ पॉइंट्स है, जैसे नेहा दीदी ने बोला कि आपको कोड ऑफ पॉइंट्स जानना जरूरी है और कॉम्पिटिशन्स में जाना जरूरी है, तो थोड़ा अगर आप फील्ड वर्क करोगे तो आपको ये गेम का ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। बिकॉज ये गेम होता है, आपके लिए पढ़ाई नहीं होती है कि मैंने आज मैथ्स का ये सम सॉल्व किया तो खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। वो आपको रेगुलरली वो एलिमेंट आपको बच्चे से करवाना है, वैसे उससे प्रैक्टिस करवानी है, तो ही वो बच्चा जाके कंपटीशन में एक बार सेल्फ करेगा। वो प्रैक्टिस का भी सेशन आपको खुद को डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप कॉम्पिटिशन्स में जाओ, आप उसका डिटेल स्टडी करो, या हम लोग तो यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए है ही, नो वरीज। तो आई होप कि इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कोचेस हमें देखने मिलेंगे नेशनल, मैं तो डायरेक्ट नेशनल इंटरनेशनल बोल रही हूँ कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कोचेस हमको दिखेंगे। तो थैंक यू मलखाम कट्टा एंड थैंक यू पूजा शर्मा। That was a very good topic and very lovely interview. Thank you to all. धन्यवाद दीपाली दी। आप दोनों ने ही बहुत अच्छी तरह से आज हमें इस विषय पर जो हमारे मुद्दे थे उन्हें अच्छी तरह से क्लियर किया है कि मलखाम कोच होने के लिए एज अ फीमेल कोच आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पे। अगर आप इतिहास पलट कर देखो, इतिहास के पन्नों पे भी ये भी लिखा हुआ है कि हर महापुरुष जैसे शिवाजी महाराज हैं, उनको भी उनकी माता ने ही प्रोत्साहित किया था कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर नेशन। अगर आप नहीं खड़े होगे तो हमारे भारत को या फिर पूरे एम्पायर को कोई नहीं बचा सकता। यू हैव टू बी द लीडर। तो इसी तरह मेरा आप सभी महिलाओं से, दीदी से, जो अब आने वाली पीढ़ी है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने कदम बढ़ाएं और मलखाम की तरक्की में अपना योगदान दें। यस दीपाली दी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जाते जाते मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हम लेडीज का ये बोल रहे हैं तो ये जानने के लिए कि इंस्पिरेशन किससे ले, कि मलखाम की पहली अर्जुन अवार्डी वो एक लेडी ही है, जो हिमानी परब है, वो एक लड़की को ही मिला है, लेडी प्लेयर को। तो ये मतलब बोलते हैं कि अवार्ड के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो जेंट्स ही होना चाहिए या मलखाम करने वाले लड़के को ही मिलेगा। तो पहला मलखाम का अर्जुन अवार्ड भी हिमानी परब जो है उसको मिला है। तो मतलब इससे भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि लड़कियां कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो अगर प्लेयर जा सकते हैं तो व्हाई नॉट कोचेस? यस करेक्ट। और मलखाम में आज द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेस के लिए दिया जाता है पूरे भारत वर्ष में, वो भी दिया गया है। उनके पहले अवार्डी हैं डॉक्टर योगेश मालवीय जो एमपी से हैं, और हमारी आशा है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं आगे आएं और इस अवार्ड को जीतें। थैंक यू दीपाली दी। और जाते जाते मैं हमारे मलखाम कट्टा के जो संचालक हैं उन सभी को, पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्लेश व्यायामशाला पराग जी, अडवनी जी, उनको भी थैंक यू। और हमारे जो प्रिंसिपल गाइड हैं महेश अटाले सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश देवरुकर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बार फिर से आपने एक बार मलखाम कट्टा पर आने का मौका दिया और इस मुद्दे को सामने रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।